आइए सुनते हैं साफला एकादशी की पावन कथा। ये एकादशी पापों को हरने, मनोकामनाएं पूर्ण करने और जीवन में सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसका अर्थ ही है साफला, अर्थात सफलता प्रदान करने वाली। ये एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और शास्त्रों में इसका महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। साफला एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। चंपावती नगरी नामक एक भव्य राज्य था, जहां महाराज महेशमत नामक राजा शासन करते थे। उनका राज्य विशाल था, धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु राजा का हृदय अधर्म, अन्याय और अहंकार से भरा हुआ था। राजा महेशमत मांस मदिरा में डूबे रहते, ब्राह्मणों का अपमान करते और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा लुम्पक नामक था। ये पुत्र बचपन से ही दुष्ट, क्रोधी और अधर्मी स्वभाव का था। वो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता, चोरी करता और प्रजाजनों से धन छीनता था। राजा ने उसे कई बार समझाया, परंतु जब लुम्पक ने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो राजा क्रोधित होकर कहा, "ऐ दुष्ट पुत्र, अब तू मेरा पुत्र नहीं, निकल जा मेरे राज्य से, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं।" लुम्पक को राजमहल से निकाल दिया गया। वो गहरे जंगलों में भटकने लगा। कुछ समय बाद उसके सारे साथी उसे छोड़ गए। ठंड, भूख और पशुओं के भय से उसका शरीर दुर्बल हो गया। वो अब पश्चाताप से भर गया था, लेकिन अपराध बोध इतना गहरा था कि मंदिर तक जाने का साहस नहीं था। वो जंगल में ही रहने लगा, जहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था। वहीं वो शरण लेकर दिन गुजारने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। अब वो भगवान विष्णु के स्मरण में दिन बिताने लगा, हालांकि उसे पता नहीं था कि किस दिन कौन सी तिथि है। एक दिन वो भूखा प्यासा बैठा था। ये दिन था पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, अर्थात साफला एकादशी। उस दिन उसने ना कुछ खाया न पिया। रात में उसने ठंड से बचने के लिए एक छोटी सी अग्नि जलाई और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए वहीं बैठा रहा। सुबह जब सूर्य उदित हुआ तब कुछ यात्री उस जंगल से गुजरे। उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति ध्यान में लीन है। उन्होंने पूछा, "तुम कौन हो?" लुम्पक बोला, "मैं एक पापी हूँ, जिसने जीवन भर अपराध किए, अब अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ।" उसी समय आकाश से एक दिव्य आवाज आई, "लुम्पक, तेरा अपराध क्षमा हो गया है। तूने अनजाने में साफला एकादशी का व्रत किया है। तूने भोजन और पाप से विरक्ति धारण की, इसलिए तेरा हृदय शुद्ध हो गया है। अब तू मेरे धाम को प्राप्त करेगा।" लुम्पक ने अपनी आंखें खोली और देखा आकाश में भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, "अब तेरा जीवन सफल हो गया है हे लुम्पक, तू मेरे परम धाम में निवास करेगा।" इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसके शरीर से दिव्य तेज फैलने लगा और उसी क्षण उसका प्राण विष्णु धाम को चला गया। साफला एकादशी का महत्व और फल। इस व्रत से मनुष्य के सभी अधर्म, अज्ञान और अपवित्र कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, उसे असफल जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साफला एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। व्रत विधि: दशमी की रात से ही सात्विक आहार लें और मन को संयमित रखें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें, पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। तुलसी, गंगा जल, पीले पुष्प और फल अर्पित करें। निर्जल व्रत या फलाहार व्रत रखें। रात्रि में भजन, कीर्तन और ध्यान करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र व दान दें और फिर पारण करें। 2025 में साफला एकादशी की तिथि: दिन मंगलवार, तारीख 15 दिसंबर 2025, शुभ पूजन काल प्रातः 6:10 से 8 बजे तक। साफला एकादशी हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि एक क्षण भी सच्चे मन से भगवान को याद कर ले तो उसका जीवन बदल सकता है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान कर्म नहीं
भाव देखते हैं। इस एकादशी का नाम ही बताता है, जो निष्फल जीवन को भी सफल बना दे, वही है साफला एकादशी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भक्ति की अग्नि में जब पश्चाताप की लौ जलती है, तब सबसे पापी आत्मा भी प्रकाशमय बन जाती है।